This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. पूरे हफ्ते दोस्तों मार्केट गिरना तो रुका नहीं और उसके साथ साथ एफआईआईज का केस मार्केट में सेलिंग भी नहीं रुका है। और ये हफ्ते तो छोड़िए, अगले हफ्ते के मंडे के दिन और कंप्लीटली नेक्स्ट वीक के लिए आप कह सकते हैं एफआईआईज कंप्लीटली पिछले हफ्ते से और भी ज्यादा कहीं ना कहीं दोस्तों तैयार है। और ये मैं नहीं दोस्तों, कंप्लीटली डाटा बोल रहा है। मंडे के लिए जो लेटेस्ट डाटा आया है डेफिनेटली उसको हम डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। और मेरे भाई ये वाला वीडियो डेडिकेटेड रहेगा निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस के लिए। और आपने अभी तक अगर लर्निंग पर्पस के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं दोस्तों, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। हर दिन पिछले 2-3 हफ्ते से प्योरली मेरा डेडिकेशन आप जाके देख सकते हैं। बीच में मैं अपडेट देना बंद कर दिया था, अब तो हर दिन दोस्तों मैं ऑप्शन चेन का एनालिसिस अपडेट देता हूं। और कितना हेल्पफुल होता है वो आप एक डेमो ही देख लीजिए। लाइक फ्राइडे के दिन क्लियर कट मैंने कहा था निफ्टी का जो फाइनल सपोर्ट है वो 24,750 है। बैंक निफ्टी का मैंने कहा था जो पहला रेजिस्टेंस है 54,600 है। और अगर आप देखोगे निफ्टी का फाइनल सपोर्ट है जो मैंने कहा था पहली बार उसको टच करके एक बाउंस दिया, सेकेंड हाफ पे टूटने के बाद जो हुआ है दोस्तों आप देख ही सकते हैं। एंड देन बैंक निफ्टी का भी जो हमारा फास्ट रेजिस्टेंस मैंने कहा था 54,600 से, वहां से ही दोस्तों कहीं ना कहीं रिजेक्शन लेके जो हुआ है आप देख ही सकते हैं। तो मैं बोलना भी नहीं चाहता, आप बस जाके आप जितना मैं आपके लिए डेडिकेशन दिया हूं ना पिछले 2-3 हफ्ते से कोई भी चैनल पे नहीं मिलने वाला। और मेरा प्योर मोटिव रहता है कि आप लोग सीखें लाइव मार्केट में, आपको डेफिनेटली अलग एक्सपीरियंस मिले। और मेरे भाई इसीलिए मैं आपको मांगता क्या हूं, लाइक कर दीजिए वीडियो को। जो भी आपने कल के लिए अगर पोजीशन होल्ड किया तो कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं हेल्प करने के लिए रेडी रहूंगा। और एक चीज हमेशा मैं मांगता हूं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। क्योंकि यार आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे तो चलो निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस हम देखेंगे, बैंक निफ्टी का एनालिसिस कहाँ गया, ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। और मार्केट डेज पे डेली में यार 2-2 वीडियो अपलोड करता हूँ। तो प्लीज यार अभी के अभी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। 100 लाइक दोस्तों टारगेट कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये वीडियो को बहुत दिन हो गया 100 लाइक नहीं मिला है, सब्सक्राइब भी नहीं मिला है, तो यार कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो हमने प्री प्रिडिक्शन किया था कि एफआईआईज केस मार्केट में सेल कर सकते हैं, यस वो आया है। और पूरे हफ्ते अगर आप देखोगे पिछले हफ्ते एफआईआईज केस मार्केट में जो डाटा है दोस्तों कंप्लीटली सेलिंग के साइड है। मंडे से लेके ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एवरी डे दोस्तों सेलिंग इंक्रीज हुआ है एफआईआईज के तरफ से। चलो ये केस मार्केट का डाटा हो गया जो कि बहुत इंपैक्ट करता है मार्केट को यार ओवरऑल। लेकिन ये जो डाटा मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं ये इंट्राडे का डाटा है दोस्तों। ये अगर आप देखोगे यानी कि अगले नेक्स्ट डे का क्या रह सकता है उस हिसाब से अगर हम देखेंगे, एक एक करके पढ़ते हैं। एफआईआईज इंडेक्स फ्यूचर में अगर आप देखोगे दोस्तों ओवरऑल मोटा मोटी सब कुछ कंक्लूजन करके एक लाइन में अगर मैं बोलूं, मैं भी नहीं बोल रहा हूं, ये डाटा पे ही है, क्लियरली स्ट्रॉन्ग बेरिस है। निफ्टी में बेरिस, बैंक निफ्टी में बेरिस। और क्या मैं पढ़ूं हर एक इंडेक्स में दोस्तों एफआईआईज इंडेक्स फ्यूचर में तो बेरिस गए हैं। अगर इंडेक्स ऑप्शन की बात करूं तो वहां पे भी बेरिस आप देख सकते हैं। लेकिन जो प्रोज हैं ये भी एक स्मार्ट मनी है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग डाटा यही है कि ये एफआईआईज के खिलाफ गए। मैं सरप्राइज हूं कहीं ना कहीं। प्रोज को अगर आप देखोगे दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर इनडिसाइसिव है, यानी कि ठीक है इतना कुछ खास मतलब आप डिसाइड नहीं कर सकते किस तरफ जो डाटा गया है। लेकिन प्रोस अगर आप देखो इंडेक्स फ्यूचर को छोड़ के, इंडेक्स फ्यूचर मिक्स ही आप मान लो बाइंग सेलिंग, लेकिन प्रोस अगर आप स्टॉक फ्यूचर पे देखोगे मीडियम बुलिश है, इंडेक्स ऑप्शन पे मीडियम बुलिश है, कॉल ऑप्शन पे मीडियम बुलिश है। क्लाइंट की बात करूं डेफिनेटली वो तो एफआईआईज के खिलाफ ही रहेंगे बुलिश। एंड डीआईएस भी दोस्तों ओवरऑल थोड़े थोड़े बुलिश ही है। तो ओवरऑल अगर मैं डाटा की बात करूं तो जो एफआईआईज है वो कल के दिन के लिए वन साइडेड दोस्तों कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बेरिस हैं। लेकिन जो प्रोज हैं दोस्तों उनका डाटा थोड़ा सा मिक्स टू बुलिश आप कह सकते हैं। बट जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो डोमिनेंस है दोस्तों वो डेफिनेटली एफआईआईज का रहेगा, कल के दिन भी, पहले भी रह चुका है। और जो पहला प्रायोरिटी है वो मैं एफआईआईज को ही दूंगा। तो आप समझ ही गए होंगे कल के दिन क्या हो सकता है, यानी कि जो झुकाव है किस तरफ का है। अब चलते हैं दोस्तों चार्ट एनालिसिस पे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पिछले हफ्ते की आउटलुक की बात करूं तो कुछ कहना है नहीं। मंडे से तो दोस्तों हर एक राइस पे कहीं ना कहीं सेल ही हुआ है और कंप्लीटली डोमिनेशन था सेलर का।
कोई भी एक भी आपको एक होप भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इवन फ्राइडे के दिन भी कंप्लीट डोमिनेशन। तो उसी फ्लो के साथ ये डाटा को देख के दोस्तों, सब कुछ हमने कलेक्ट किया, डाटा कलेक्ट किया, सेंटिमेंट कलेक्ट किया, केस मार्केट का डाटा कलेक्ट किया, एंड देन फ्राइडे का आउटलुक की अगर मैं बात करूं वो भी सेलिंग का था। तो उसी डाटा के बेस पे कल के दिन प्लान नंबर ए फ्लैट ओपन होके अगर ब्रेकडाउन करता है, निफ्टी अपना सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन करता है बिलो 24,628, इसके नीचे सस्टेन होता है, प्रॉपर प्राइस एक्शन दिखा देता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों डाउन साइड पॉसिबल है। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन सिंपल है। अगर आप देखोगे दोस्तों, फ्राइडे नॉन स्टॉप सेलिंग, सेकेंड हाफ एक ब्रेकडाउन देके अगेन सेलिंग आया और यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट क्रिएट किया है, वो है 24,628 का, 24,628 का। इवन पीछे आके अगर देखोगे दोस्तों, ये मैं बस फ्राइडे का जो बॉटम है उस बेस पे नहीं ले रहा हूं। अगर आप पीछे आके देखोगे 5 सितंबर पे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डबल बॉटम बना था प्रॉपरली, एंड देन वहां से एक जो बाउंस मिला था ना, वहां से यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके दोस्तों एक सपोर्ट लेवल लिया हूं। और फाइनली वो सपोर्ट लेवल अगर आप देखोगे, उसी सपोर्ट लेवल पे ही फ्राइडे के दिन आके मार्केट बंद हुआ है। तो फ्लैट ओपन होके इसी सपोर्ट के नीचे अगर प्रॉपर सस्टेन हो जाता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों डाउन साइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं प्लान नंबर बी। प्लान नंबर बी भी दोस्तों एक कहीं ना कहीं रिवर्सल, हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो रिवर्सल पे रहेगा, क्योंकि देखिए ट्रेंड के एग्नेस्ट में जाके कहीं ना कहीं मतलब यार कुछ सोचना में तो मतलब वो कहीं ना कहीं अच्छा ही नहीं है, क्योंकि जिस तरफ ट्रेंड दिखा रहा है, जिस तरफ डाटा है, उसी के फ्लो में बहना मैं बेटर पसंद करूंगा, ना कि कुछ एक्स्ट्रा स्मार्ट बन के दोस्तों हम ब्रेकआउट पे थोड़ा कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं। तो यार देखो, प्लान नंबर जो बी है वो एक रहेगा रेजिस्टेंस लेवल के रिजेक्शन पे। क्यों? सबसे पहले तो ऊपर से मैं एक ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस का ड्रॉ किया हूं, आप जरा देखिए रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन, एक बार इसी रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन को टच किया एंड देन आप देख सकते हैं स्मूथ फॉल। सेकेंड टाइम कहीं ना कहीं दोस्तों अगेन इस रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन को टच किया एंड देन आप देख सकते हैं एक स्मूथ फॉल। ऊपर से ट्रेंड लाइन आप क्लियर कट देख सकते हैं जो कनेक्ट हुआ, दो डॉट, लाइक फ्राइडे का ही मैं दो डॉट को कनेक्ट किया हूं। एंड आप एक चीज देखिए, 24,745 ये कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, जोन में बोल रहा हूं सॉरी, रेजिस्टेंस लेवल है और फ्रेश लेवल है। क्योंकि फ्राइडे के दिन मार्केट खुला, खुलते ही नीचे आया, यहां पे एक बॉटम बना और बॉटम बना 11:35 के आसपास और इसके ऊपर स्टेबल रहा। तो ये प्रॉपर एक सपोर्ट माना जा रहा था, लेकिन ठीक 1:20 पे ये सपोर्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे टूटा और टूटने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बड़ा फॉल हुआ है। दैट मीन्स कि ये इतना बड़ा जो सपोर्ट माना जा रहा था, जो मार्केट को होल्ड करके रखा टिल 1:20 PM, सपोर्ट जो इतना बड़ा सपोर्ट माना जा रहा था वो टूटने के बाद उतना बड़ा ये रेजिस्टेंस बन चुका है, फ्रेश रेजिस्टेंस बन चुका है। तो ऊपर से हमारा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी हो गया, ऊपर से हमारा जो टेक्निकली सपोर्ट था वो भी टूट के रेजिस्टेंस बन चुका है अभी। सो प्लान नंबर बी वही मैं इंक्लूड करना चाहूंगा। कल अगर फ्लैट टू लिटिल गैप ओपन होके ऊपर गया और जैसे ही दोस्तों ये रेजिस्टेंस लाइन को टच करके एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे रेड कलर का कैंडल प्लांट हुआ एंड देन उसी कैंडल के लो के नीचे और एक रेड कलर का कैंडल प्लांट होता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप डाउन साइड का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दो प्लान क्लियर हो गया दोस्तों। अब अगर आप बोलोगे कल के दिन ओपनिंग कहां पे हो सकता है, मैं गिफ्ट निफ्टी देख रहा था 66 पॉइंट अब दिखा रहा था, दैट मीन्स कि कल के दिन पॉसिबल यही है कि एक तो फ्लैट ओपनिंग होगा या फिर स्लाइटली मीडियम गैप अप ओपनिंग होगा। इससे ज्यादा तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कि कुछ बड़ा सरप्राइज होने वाला है। फ्लैट या फिर स्लाइटली कहीं ना कहीं दोस्तों आप मीडियम गैप ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी उसी हिसाब से चलते हैं, बिल्कुल डिस्कस करेंगे। प्लान नंबर सी अगर मान लेते हैं कल के दिन बड़ा गैप अप हो गया, जस्ट इमेजिन, हम तो ये सोच रहे हैं अगर बड़ा गैप अप हो गया तो दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा करना है नहीं, क्योंकि डाटा जो भी बोल रहे हैं आपको क्लियरली दिख रहा है। और डाटा तो छोड़िए, प्राइस एक्शन जो बोल रहा है कि यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे हर एक लेवल पे रेजिस्टेंस है, हर एक लेवल पे सेलर है। डायरेक्ट अगर इस जोन पे आप ओपनिंग होंगे, डेफिनेटली यहाँ पे सेलर प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे और दोस्तों
जो भी लोग यहाँ पे यार पोजीशन अगर आपने लेके गए होंगे और आपके फेवर में अगर मार्केट ओपनिंग होता है, डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं बुक करना पसंद करेंगे। सो आफ्टर गैप ओपनिंग क्या होना चाहिए प्लान? एक तो लोअर लो दिखा तो सेल की तरफ हम पॉसिबल मान सकते हैं, एम पैटर्न दिखा या फिर जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल है उसी कैंडल के लो के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज देता है तो आप डाउन साइड की तरफ सोच सकते हैं। बाकी ह्यूज गैप डाउन का चांस तो नहीं है, तो उसके बारे में डिस्कस क्यों ही करें, नहीं है तो नहीं है यार, नहीं होगा। फ्लैट या फिर स्लाइटली गैप ओपनिंग होगा। अगर ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग हो, मुझे तो जीरो चांस लगता है कल ऐसा कुछ ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग होगा, तो डिस्कस कर कोई फायदा नहीं है। अगर होगा तो मैं हूं ना, ऑप्शन चेन है ना लाइव मार्केट में, तो क्या फिर जरूरत है। तो यार ऑप्शन हमारा जो ऑप्शन चेन एनालिसिस पे चलते हैं। अभी 24,673 के आसपास क्लोज दिया है निफ्टी। अब आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। ये हमारे कॉल राइटर हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। पुट राइटर का काम है सपोर्ट क्रिएट करना। एंड देन 24,673 पे क्लोज दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, ऊपर के लेवल डिस्कस करते हैं, कहाँ पे कॉल राइटर बैठे हैं। पहला रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है 24,700 का, जहां पे 71 लाख कॉल राइटर बैठे हैं। पहला रेजिस्टेंस आप नोट करके रख सकते हैं। सेकेंड रेजिस्टेंस 24,700, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बड़ा रेजिस्टेंस है 24,800, जहां पे 1,19,00,000 कॉल राइटर बैठे हैं। तो फास्ट रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन के हिसाब से चेंज इन हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये फ्राइडे के दिन एड हुए हैं। तो फास्ट रेजिस्टेंस इज 24,700, फाइनल रेजिस्टेंस 24,800। सो एबव 24,800 जाके हम कंप्लीटली फिर बुल एरिया में थोड़ा एंटर करेंगे। सपोर्ट की बात करूं, जिस तरीके से आखिरी मोमेंट फ्राइडे के दिन हालत हुआ था मार्केट का, जितने भी पुट राइटर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने कॉलम ड्रॉ किया आप देख सकते हैं, जो बॉक्स सब पुट राइटर माइनस में आप देख सकते हैं, यानी कि एक लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है, पुट राइटर भागे हैं माइनस में, आपको डाटा दिख रहा होगा। बट जो उम्मीद, मतलब पुट राइटर का उम्मीद स्टिल यार हैं, और जो उम्मीद है वो डाटा पे दिख रहा है, यानी कि जो सपोर्ट है 24,600 पे है, जहां पे 53 लाख से ज्यादा पुट राइटर एक लास्ट उम्मीद लेके बैठे हैं। सो बिलो 24,600 फिर मोर हम बियर साइड के एरिया में एंटर करने वाले हैं। अब चले जाते हैं दोस्तों सेंसेक्स के एनालिसिस पे। देखिए सेंसेक्स का सेम रहेगा निफ्टी के जैसा। अगर फ्लैट ओपन हुआ, ब्रेक डाउन किया, सपोर्ट लेवल 80,333 का 80,333 के नीचे अगर सस्टेन करता है, क्योंकि पीछे आके देखोगे तो देखिए 80,000 लाइक 333 ये एक लाइक रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे सपोर्ट बना, और यही सपोर्ट अगर आप देखोगे टिका फ्राइडे के दिन, फाइनली इसी सपोर्ट पे आके मार्केट रुका। तो कल फ्लैट या फिर स्लाइटली गैप ओपनिंग होकर कंसोलिडेट करके अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो डाउन की तरफ पॉसिबिलिटी है। प्लान नंबर बी, सेम एक रिवर्सल आप सोच सकते हैं रेजिस्टेंस के लेवल पे, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है 80,708 लेवल को टच करता है, जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल बना के इसे आप खुद ही देखिए 80,708 दोस्तों, एक बार यहाँ पे सपोर्ट बनाया था फ्राइडे के दिन, दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट बनाया था, सेम लेवल पे मल्टीपल टाइम टेस्ट होके मार्केट ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सेकेंड हाफ पे दोस्तों कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन किया एंड देन ब्रेक डाउन करके नीचे आ गया। तो यार अगर फ्लैट ओपनिंग होके ये रेजिस्टेंस लेवल के आसपास अगर जाता है, ठीक है, एंड देन वहां से सिंपल जो पहला 5 मिनट का मैं पहला 5 मिनट का कैंडल बोल रहा हूँ, फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है, और अगर एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल बनता है ये रेजिस्टेंस को टच करके, एंड उसी कैंडल के लो के नीचे अगर कोई कैंडल बनता है तो डाउन की तरफ देख सकते हैं। बाकी व्यू सेम रहेगा जो मैंने निफ्टी में कहा अगर गैप अप ओपन हुआ तो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। लर्निंग के लिए आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। एंड अपने माई पापा को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।